किस मुगल शासक ने ब्रिटिशर्स को 1717 ईस्वी में बंगाल में मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड परमिशन दे दी। ठीक है, फ्री ट्रेड परमिशन दे दी। और इसे दोस्तों ब्रिटिश रूल का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस फरमान को अगर आप जहां आपने 1717 देखा तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है फर्रुखसियर का फरमान। ठीक है, आप सभी को पता है कि फर्रुखसियर का जो फरमान आया था वो 1717 में आया था, इसे प्लीज याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधे सीधे फर्रुखसियर। ठीक, अब फर्रुखसियर कौन था तो याद है आपको दोस्तों, मुगल शासन काल में जैसे ही डिक्लाइनेशन मुगल सल्तनत का हो गया, कब हुआ तो आपको पता है दोस्तों। ये इवेंट्स कुछ याद रखना है, जैसे ये इवेंट महत्वपूर्ण इवेंट है। चलिए मैं आपको सारे इवेंट्स बताता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण इवेंट्स को, हम सारे इवेंट्स को एक साथ देखते हैं ताकि आपसे एक प्रश्न भी गलत ना हो जाए। तो चलिए मेरे साथ डिस्कस करिए ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो अंग्रेजों के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हुए, यानी जिन्होंने एक्चुअल में पड़ाव दिया या वहां से हिस्ट्री का एक मोड़ आता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखना है आपको दोस्तों कि 1600 में एक कंपनी बनती है। ठीक है, ब्रिटेन में, इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे चल के हुआ, शुरू से नाम नहीं था याद रखिएगा, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि यही कंपनी आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी बनने वाली। तो 1600 में इस कंपनी का जन्म होता है। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। ठीक है, अकबर की मृत्यु होती है। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। 1608 में अंग्रेज भारत आते हैं। ठीक है, अंग्रेज भारत आते हैं। अब इसका सर क्या रेलेवेंस है, समझिए बहुत ध्यान से। 1608 में अंग्रेज भारत आते हैं और दोस्तों जो वो लेटर लेकर के आए थे अपने रानी के पास से, उसमें लिखा हुआ था माय डियर फ्रेंड अकबर। यानी अंग्रेजों को ये जानकारी थी कि इस वक्त भारत का जो बादशाह है वो अकबर है, परंतु अकबर की मृत्यु उनके आने से 3 साल पहले हो चुकी थी। तो जब अंग्रेज भारत आते हैं दोस्तों, तो उस वक्त भारत का जो शासक था वो है जहांगीर, और फिर वो जहांगीर से परमिशन लेने की कोशिश करने लगते हैं और फाइनली जो ऑफिशियल परमिशन प्राप्त होती है वो है 1613 में प्राप्त होती है, जब वो सूरत में अपनी एक ऑफिशियल फैक्ट्री लगाते हैं। कौन लगाते हैं? तो ये फैक्ट्री लगी किसकी दोस्तों? ये फैक्ट्री लगी किसकी दोस्तों? ये फैक्ट्री लगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, या ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो 1613 से लेकर के एक बहुत लंबा कालखंड है जब अंग्रेज किसी भारतीय शासक से डायरेक्ट नहीं भिड़ते, परंतु इसके बाद 1613 के बाद एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है 1707 में। मैं बीच की चीजों को थोड़ा स्किप कर रहा हूं। 1707 में दोस्तों एक मतलब क्रूर शासक कह लीजिए या एक बड़ा शासक कह लीजिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों? तो क्रूरता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने किया, और बड़ा शासक मान लीजिए कि उसका शासन बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया था, मतलब पेनिनसुलर इंडिया से लेकर के दोस्तों भारत के पूरे क्षेत्र में, यानी भारत के बाहर भी उसका शासन हो गया था। यानी कि मैं अगर ज्योग्राफिकल नेम इंडिया का कहूं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसका शासन हो गया था। उसका नाम था औरंगजेब। तो औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु होती है कब? 1707 में। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो दोस्तों ये हो जाता है डिक्लाइनेशन ऑफ पावर ऑफ मुगल सल्तनत। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हो जाता है मुगल के लिए, मुगल सल्तनत के लिए। दिल्ली पे बैठे सभी शासक इसके बाद के जो हुए वो बहुत कमजोर होते हैं और यहां से ग्राफ मुगल सल्तनत का गिरने लगता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। अब इसी कालखंड में दोस्तों आगे चलेंगे तो लगभग अंग्रेजों ने यहीं से अपने प्रयास को और तेज कर दिया और अंग्रेज एक्चुअल में जाकर स्टक हो गए थे दोस्तों भारत के सबसे प्रॉस्पेरस सूबे में, जिसका नाम था बंगाल। उन्होंने पूरे भारत घूमने के बाद ये ऑब्जर्वेंस क्लियर कर लिया था कि सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी अगर कोई जगह है तो है बंगाल। और उसका रीजन ज्योग्राफिकल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं, उपजाऊ क्षेत्र है, भोजन का अभाव नहीं है, लोगों के जीवन में बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जीवन स्तर काफी अच्छा है, लोगों के पास पैसा है। और अंग्रेजों को अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए चाहिए था पैसा, तो वो चाहते थे कि इस पूरे रीजन में यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन्हें व्यापक रूप से व्यापार करने की अनुमति मिल जाए, उनसे टैक्स न लिया जाए, उन्हें कुछ सिंपैथी भी गेन हो और साथ ही साथ कुछ स्पेशलिटी मिल जाए। वो चाहते थे कि हमें थोड़ा सा अलग तरह से ट्रीट किया जाए शासकों के द्वारा, और इसी चीज को वो अपना ऑब्जेक्टिव बना करके प्रयास करने लगे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, और उन्हें सफलता भी मिल गई दोस्तों औरंगजेब के डेथ के बाद 1707 में फर्रुखसियर के इस फरमान के द्वारा। तो ये सारा चीज आप 1707, ठीक है, 1717 में बोल रहा हूं, 1707 में दोस्तों, 1717 में। तो दोस्तों ये सारी चीजें, ये सारा सीक्वेंस आप याद रखिएगा। इसी के बाद आप देखेंगे दोस्तों, तो 1717 के बाद अंग्रेज मजबूत होने लगेंगे और 1757 में प्लासी होगा, 1764 में बक्सर होगा। ये होगा दोस्तों प्लासी, ये होगा बक्सर, और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के सामने भारतीय शासकों की कलई खुल जाएगी। अंग्रेजों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन पर शासन करना बहुत आसान है, और फिर 1764 से लेकर दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष लूट का दौर शुरू होता है 1772 तक। और फिर इस 1772 के बाद ही दोस्तों आता है इस ईस्ट इंडिया कंपनी को
रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट जिसका नाम है 1773 टू रेगुलेट दिस कंपनी। क्योंकि आपको पता है कि 1764 से लेकर 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में गई, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी का हर एक कर्मचारी बहुत पैसे कमाया, खूब भ्रष्टाचार किया उन लोगों ने। और फिर इसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। और फिर 1773 से लेकर दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो कुछ हुआ भारत में, वही है एक्चुअल में मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी कहानी। और यहीं पर हमारा बड़ा सेक्शन आता है जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो ऐसे चीजों को पकड़िए। अब आ जाते हैं हम फारूक सियर पर। तो आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको कर रहा हूं। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो आप दोस्तों आ जाते हैं फारूक सियर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये जो फरमान आया था दोस्तों, ये 1717 में आया था। इसे शाही फरमान या चार्टर भी कहा गया, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल भी कहा गया, क्योंकि ये पहला ऑफिशियल परमिशन था जब अंग्रेजों को अलग तरह से ट्रीट किया गया था हिंदुस्तान में। और इस ट्रीटमेंट के बाद जो लोकल बिजनेसमैन थे उन्होंने अपनी भ्रगटी तिरछी कर ली, और वहां से बंगाल में विद्रोह की शुरुआत भी होती है। क्योंकि अगर आपने लोकल्स का साथ नहीं दिया, लोकल्स जो व्यापारी थे उनके सामान महंगे हो गए, अंग्रेजों के सामान सस्ते हो गए ड्यू टू फ्री टैक्स परमिशन।